कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मेरे पास कुछ स्टूडेंट की जैसे कि कमेंट्स आई थी कि मैम हमें ओलंपिक के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दीजिए, एक वीडियो ओलंपिक के बारे में भी बना दीजिए। तो मैं आप लोगों की डिमांड पर एक ओलंपिक से रिलेटेड टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में प्रस्तावित था, इस बात को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि ये जो ओलंपिक था 2020 में प्रस्तावित था, बट कोरोना की वजह से डिले हो गया और इसे 2021 में कंडक्ट करवाया गया। तो इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आने की बहुत सारी संभावनाएं, इसलिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं अपने बच्चे को अपने सामने बिठाकर वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा वो डिस्टरबेंस हो सकता है आपको, उसके लिए सॉरी। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको इमेज दिखाई दे रही होगी टोक्यो ओलंपिक। आपको सबसे पहले यही बात ध्यान रखनी है कि जो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टोक्यो ओलंपिक या ओलंपिक किस साल हुए, IOC इस टाइप से शॉर्ट फॉर्म भी एग्जाम में हमें लिखे हुए मिलते हैं। IOC इसका फुल फॉर्म क्या है ये आपको ध्यान रखना है। IOC मीन्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। लेते हैं कि ये जो कमेटी थी कब स्टैब्लिश्ड हुई थी, कहाँ पर हुई थी, और जो ओलंपिक गेम्स होते हैं कितने ईयर्स की गैप में होते हैं या ईयरली होते हैं। तो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाली हूँ मैं। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। देखिए इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 23 जून 1984 को। 23 जून 1984 को स्टैब्लिश्ड हुआ था। तो देखिए कहाँ पर हुआ था ये स्टैब्लिश, तो ये हुआ था पेरिस में। पेरिस फ्रांस में ये स्टैब्लिश्ड हुआ था। तो ध्यान रखना है आपको, इसकी पूरी डेट याद रखनी है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में इसी टाइप से पूछा जा सकता है कि ओलंपिक या IOC जो आपको दिखाई दे रहा है IOC ये स्टैब्लिश्ड कब हुआ था। तो 23 जून 1984 को 8 पेरिस एंड फ्रांस के अंदर। अब बात कर लेते हैं इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये अभी जो MPPSC रिसेंट में ही एग्जाम हुई थी उसके प्री का ये क्वेश्चन रह चुका है कि ओलंपिक्स का हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, या इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है। तो देखिए इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, या हेडक्वार्टर कहाँ पर है। जो मुख्यालय है वो है लुसाने, स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के से रिलेटेड, प्रेसिडेंट कौन है इसके, या इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है। तो देखिए इसके जो है थॉमस, पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, थॉमस इनका नाम, अध्यक्ष है वो है थॉमस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे या अंतरराष्ट्रीय जो ओलंपिक दिन है, दिवस है, वो किस दिन मनाया जाता है। तो देख जितने भी डे हैं या जो भी सेलिब्रेशन होता है किसी भी दिवस का, तो जिस दिन उस दिन को सबसे पहले शुरुआत होती है या उसको स्थापना दिवस जो होता है उसी को उस दिन की यादगार के रूप में मनाया जाता है। तो क्योंकि 23 जून को इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, ये स्टैब्लिश्ड हुआ था, इसीलिए ओलंपिक डे जो है या IOC जो है किस दिन मनाया जाता है, 23 जून को। तो ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं कि क्या जो ओलंपिक्स गेम्स होते हैं वो एवरी ईयर होते हैं, हर साल होते हैं, या कुछ ईयर्स के गैपिंग में होते हैं। तो ध्यान रखिए ओलंपिक गेम्स कभी भी हर साल कंडक्ट नहीं होते, 4 साल में कंडक्ट होते हैं, या हर एवरी 4 ईयर्स में इनको ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। तो द ओलंपिक गेम्स आर एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स हेल्ड एवरी 4 ईयर्स। ये ध्यान रखिए आप, हर 4 साल में इनको कंडक्ट किया जाता है, ये हर साल आयोजित नहीं होते हैं। इन गेम्स को आयोजित करने का या इन गेम्स को कंडक्ट करने का क्या मोटो है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मोटो बिहाइंड द ओलंपिक गेम्स। गोल्स आर टू कल्टिवेट ह्यूमन बीइंग्स थ्रू स्पोर्ट्स आर कंट्रीब्यूट टू वर्ल्ड स्पेस। यानी कि जो अंतिम लक्ष्य है खेलों के माध्यम से मनुष्य के लक्ष्य को विकसित करना, उनके मानसिक संतुष्टि पहुंचाना और विश्व शांति में योगदान करना ही है। क्योंकि देखिए अलग अलग कंट्रीज के जो पीपल्स हैं या स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, जब वो एक साथ खेलेंगे तो उनमें क्या होगा, आपस में जो ह्यूमैनिटी की भावना है वो विकसित होगी
और इसका मेन गोल ही यही है कि विश्व शांति में योगदान देना या विश्व शांति को विकसित करना। अब बात कर लेते हैं कि क्या विंटर गेम्स और समर गेम्स दोनों एक साथ आयोजित किए जाते, तो ऐसा नहीं है। विंटर गेम्स और समर गेम्स दोनों ही अलग अलग आयोजित किए जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनको आपको बिल्कुल याद रख लेना है। चाहे तो अपनी कॉपी या अपनी डायरी में इनको नोट कर सकते हैं। ओलंपिक्स हुए थे, इनका मैस्कॉट क्या है, यानी इनका शुभंकर क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो जो अभी समर ओलंपिक्स हुए थे, इनका जो मैस्कॉट है या इनका जो शुभंकर है, मेरिटोवा 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आधिकारिक शुभंकर है। आपको ध्यान रखना क्या है इसका शुभंकर, मेरिटोवा 2020। एक और पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, ये जो ओलंपिक्स हुए हैं ये कोरोना की वजह से डिले होकर 2021 में कंडक्ट हुए हैं, बट इन्हें कब होना था, 2020 में ही होना था। तो एग्जाम में यदि किस टाइप से क्वेश्चन आना है कि अभी जो ओलंपिक्स हुए हैं वो कौन से ओलंपिक थे, ओलंपिक 2021 या 2020, इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं, तो आपको ऑप्शन 2020 वाला सही करना है। बट यदि क्वेश्चन आता है कि ये कंडक्ट कब हुए हैं, तो आपको ध्यान रखना है 2021 में ये कंडक्ट। इस बार का जो ओलंपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार के ओलंपिक में 5 नए गेम्स को ऐड कर दिया गया है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कोई सा भी एक गेम्स का नाम आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है, क्या इस स्पोर्ट को इस बार शामिल किया गया है, निम्नलिखित में से या विच ऑफ द फॉलोइंग में से किस स्पोर्ट्स को इस बार शामिल नहीं किया गया है, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी IOC एडेड 5 न्यू ओलंपिक गेम्स 2020। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ओलंपिक खेलों 2020 में 5 नए खेलों को जोड़ा गया। वो 5 नए खेल कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले है बेसबॉल, या इसका दूसरा नाम भी है, इसको सॉफ्ट बॉल भी कहा जाता है, बेसबॉल या सॉफ्ट बॉल। दूसरा है आपका कराटे, स्केटबोर्ड, स्पोर्ट क्लाइंबिंग या चढ़ाई, जैसे हम स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, जैसे सीढ़ियां चढ़ना नहीं है, ये अलग टाइप का गेम है। तो फोर्थ है आपका स्पोर्ट क्लाइंबिंग या चढ़ाई, और 5th नंबर पर है आपका सर्फिंग। तो ये 5 गेम आप ध्यान रखिए कौन कौन से हैं, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। बेसबॉल या सॉफ्ट बॉल, दूसरा है आपका कराटे, तीसरा है आपका स्केटबोर्ड, 4th है आपका स्पोर्ट क्लाइंबिंग या चढ़ाई, और 5th नंबर पर आता है सर्फिंग। तो ये 5 गेम के नाम आपको याद रखने। इसलिए जाती है कि जो ओलंपिक 2020 है ये कब कंडक्ट करवाए गए, तो हम डेट देख लेते हैं इसकी कि कब इनको कंडक्ट करवाया गया है। द गेम्स आर शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस फ्रॉम जुलाई 23rd to August. The games are scheduled to take place from July 23rd to August 8, 2021. तो ये वीडियो मैं आपको 8 अगस्त को ही प्रोवाइड करवाने वाली थी, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये थोड़ा सा डिले हो गया है और इसको मैं अब प्रोवाइड करवा पा रही हूँ। तो देखिए ये वाले जो गेम्स हैं ये वाले कंप्लीट हो चुके हैं, और जो पैरा ओलंपिक्स है, पैरा ओलंपिक्स आर शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस अगस्त 24 टू सितंबर 5, 2021। यानी कि अभी पैरा ओलंपिक्स गेम्स का आयोजन अभी चल रहा है, यानी कि ये इनकी अभी ये फिनिश नहीं हुए हैं। तो इनको एक बार हिंदी में देख लेते हैं, यानी कि जो आपके 23 जुलाई से 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुए हैं ये गेम्स, और जो पैरा ओलंपिक गेम्स हैं वो आपके अभी चल रहे हैं। तो ये कब तक चलने वाले हैं, 24 अगस्त से ये आपके चलेंगे, टोटल से सितंबर महीने तक ये चलने वाले हैं। अब ये पूछ सकता है आपसे कि जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा है, टोक्यो में कितनी बार ओलंपिक्स का आयोजन किया जा चुका है। तो ये ध्यान रखिए आप, ये दूसरी बार है, इससे पहले भी टोक्यो ओलंपिक्स कंडक्ट किया जा चुका है, यानी टोक्यो में ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जा चुका है और ये 2nd टाइम हो रहा है। तो यहाँ दूसरी बार है जब ओलंपिक खेलों का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, और इससे पहले कब हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो टोक्यो ओलंपिक है यदि ये दूसरी बार हो रहा है 2020 में, तो इससे पहले फर्स्ट टाइम पे कब हुआ था। तो ध्यान रखिए 1964 में फर्स्ट टाइम पे इनका आयोजन हुआ था। तो इस टाइप से क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं। यदि एक बार और टोक्यो में आयोजन हो जाता है, तो क्योंकि लंदन में ध्यान रखिए लंदन में टोटल 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है, तो जब एक बार और यदि टोक्यो में हो जाता है तो इन दोनों की बराबरी हो जाएगी। और यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा कहाँ पर ओलंपिक गेम्स खेले जा चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है लंदन में कहाँ पर खेले जा चुके हैं। जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है, हर बार कुछ ना कुछ नया एक वाक्य दिया ही जाता है किसी भी
किसी के लिए भी नए क्वेटेशन दिया जाता है तो टोक्यो ओलंपिक के लिए नया आदर्श वाक्य क्या है, तो ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखिए, जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने नए आदर्श वाक्य के साथ में इसमें एक बदलाव का फैसला किया, एक बदलाव किया है इसके अंदर, तो वो देख लेते हैं। तेज, उच्च, मजबूत, एक साथ। तेज, मजबूत, उच्च और एक साथ। तो इंग्लिश में क्या होगा ये हम देख लेते हैं। तो द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी डिसाइडेड न्यू मोटो बिहाइंड फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। तो ये इसका एक नया सेंटेंस है, या इसको आप कह सकते हैं कि नया मोटो है टोक्यो ओलंपिक। अभी आपको एक और बात ध्यान रखनी कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं इंडिया की, यहाँ पर बात की जा रही है कि इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ओलंपिक में, क्योंकि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडिया का भी इसमें कुछ ना कुछ योगदान किया ही होगा इंडिया ने, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है। तो ध्यान रखिए, जो स्पोर्ट मिनिस्टर हैं इंडिया के, तो उनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो नाम आपको ध्यान रखना है, किरेन रिजिजू। आपको ध्यान रखना है, स्पोर्ट मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने 23 जून को भारत का एक आधिकारिक ओलंपिक गीत लॉन्च किया है। तो किसने किया है ये भी ध्यान रखिए आप। स्पोर्ट मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने किया है। कब किया है? 23 जून को। और कौन सा गीत लॉन्च किया है ये आपको ध्यान रखना। कौन सा गीत है, उसका जो शीर्षक है ध्यान रखिए, तू थान ले। तू थान ले शीर्षक वाला गीत लॉन्च किया है। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया ने इस ओलंपिक में कितने अवार्ड जीते हैं, कितने मेडल जीते हैं, कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज है, और किस किस प्लेयर ने किस किस गेम्स में जीते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ। तो टोक्यो ओलंपिक खत्म हो चुका है, तो कौन कौन स्टार रहे हैं भारत के खिलाड़ी वो देखने वाले हैं। तो देखिए, टोक्यो में भारत ने एथलीट स्वर्ण, वेटलिफ्टिंग में रजत, कुश्ती में 1 रजत और 1 कांस्य, हॉकी में कांस्य और बैडमिंटन में कांस्य और बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता है, जो कि लंदन ओलंपिक में उन्होंने पहले 6 पदक हासिल किए थे और इस बार ये आंकड़ा बढ़कर 7 हो चुका है। तो इन्हें तो आप सभी जानते होंगे, नीरज चोपड़ा, इन्होंने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था और इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक दिलवाया है। दूसरा नंबर है मीराबाई चानू का, इन्होंने भारत रजत पदक दिलाया है और स्टार्टिंग इन्होंने ही की थी, यानी खाता इन्हीं से खुला। और ये है पीवी सिंधु, इन्होंने भी भारत के लिए जीत हासिल की है और पदक दिलाया है ओलंपिक। ये तस्वीर है बोरगोई जी की, इन्होंने 69 किलो वेल्टर वेट कैटेगरी के सेमीफाइनल में कांस्य पदक भारत को दिलाया। और ये है रवि कुमार दहिया जी, जिन्होंने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल दिलाया है। और ये हमारे भारत की हॉकी टीम, जिन्होंने इस बार कांस्य पदक यानी 41 साल बाद हॉकी में पदक लेकर आई है भारतीय टीम। और ये है बजरंग पुनिया जी, जिन्होंने 65 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत को कांस्य पदक विजेता बनाया है। इससे पहले जो लंदन ओलंपिक हुआ था उसकी लिस्ट देख लेते हैं कि किस किस टाइप से किस किस खिलाड़ी ने कौन कौन सा पदक दिलाया था भारत को। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शूटिंग 25 मीटर में विजय कुमार ने रजत पदक दिलवाया था। कुश्ती 66 किलो फ्री स्टाइल कुश्ती में सुशील कुमार ने रजत पदक दिलवाया था। शूटिंग 10 मीटर एयर राइफल गगन नारंग जी ने कांस्य पदक। और बैडमिंटन एकल महिला में साइना नेहवाल ने कांस्य पदक भारत को दिलवाया था। वहीं बॉक्सिंग फ्लाईवेट 51 किलो वर्ग में एमसी मैरीकॉम ने कांस्य पदक और कुश्ती 60 किलो फ्री स्टाइल में योगेश्वर दत्त जी ने कांस्य पदक भारत के नाम किया था। तो ये रही लंदन ओलंपिक की लिस्ट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको आने वाली एग्जाम में इससे कुछ हेल्प मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही। इस टाइप के जो भी नए करंट अफेयर्स रहेंगे, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसके वीडियो में आपको बीच में प्रोवाइड करवाती रहूंगी। और इसके अलावा आप क्या चेंजेस चाहते हैं, किस टॉपिक पर नया वीडियो चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। इसके साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ मैं कि हमेशा ध्यान रखिए, सफलता यूं ही नहीं मिलती। सफलता के लिए कम से कम आपको एक कदम तो बढ़ाना ही होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी टाइप के नए अगले वीडियो में।